नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ ही युवाओं के रोजगार पर भी फोकस कर रही है, ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम से स्किल प्रोग्राम चलाया जाएगा और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम से स्किल प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश के हर संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। हम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बुलवा रहे हैं। लगातार हमने और आपने वो खबरें देखी हैं जब लगातार इंडस्ट्री को लेकर निवेश की चर्चाएं हुई हैं। कई इंडस्ट्री का निवेश भी आया है और उसको लेकर अब जमीन पर वो स्थिति भी नजर आएगी। इसी को लेकर सीएम कहते हैं कि लोक माता अहिल्याबाई के नाम से युवाओं को भी ट्रेनिंग देने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के सपने साकार हो सकें। इसके लिए अब अहिल्याबाई के नाम पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि जब तक फैक्ट्रियां तैयार होंगी तब तक युवा पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां एक और इन्वेस्टर समिट का उद्योगपतियों को बुलावा दे रहे हैं, प्रदेश में उद्योग लगाने की तैयारी है, तो वहीं युवाओं को भी रोजगार के द्वार भी खोले जा रहे हैं। युवाओं पर, उनके रोजगार पर सरकार पूर्ण रूप से फोकस कर रही है और इंडस्ट्री के जरिए जो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके, इसको बढ़ावा मिल सके, इस पर भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसकी बातें सीएम करते नजर आ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। सरकार ने तय किया है कि हमारे ये जो इन्वेस्टर समिट होते जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक, हमने कहा हर संभाग केंद्र पर हमारी सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार से जब इंडस्ट्रियां लगती जा रही है, उन इंडस्ट्रियों के माध्यम से उद्योगपतियों को तो हम बुलावा देंगे, लेकिन समान रूप से अभी हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर 23 तारीख को अभी रीवा में होने वाला, उसके बाद शहडोल, फिर हमारा अपना आगे होशंगाबाद, अर्थात 10 संभाग केंद्र के बाद ये क्रम जब तक चलेगा 2 साल में इंडस्ट्री बनेगी। समान रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट का, अर्थात जो जिस प्रकार की इंडस्ट्री है वहां उनको किस प्रकार के लेबर चाहिए, उसके ट्रेनिंग का काम भी करने जा रहे हैं और ये ट्रेनिंग का काम हम अहिल्याबाई के नाम पे करने वाले इस प्रदेश के युवाओं के लिए ये समान रूप से प्रशिक्षण के काम केंद्र के काम चालू करेंगे, ताकि बड़े पैमाने पर जब तक फैक्ट्री बनकर तैयार होगी हमारे युवा भी अपनी अपनी ट्रेनिंग ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो इंडस्ट्री यहां पर आ रही हैं, उसके साथ ही जब तक उनकी शुरुआत होगी, जो युवा यहां पर हैं उसमें प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण के साथ ही वो इतने योग्य हो जाएंगे कि आगे काम कर सके, काम के लिए उनको ज्यादा भटकाव ना रहे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है और साथ ही देवी अहिल्याबाई के नाम से स्किल प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रियंका दुबे जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी जुड़ गए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले प्रियंका जी, आप ही के पास आऊंगा। युवाओं का एक ऐसा मुद्दा है, रोजगारों का एक ऐसा मुद्दा है, कोई भी चुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, देश का चुनाव हो और सियासत भी जब होती है तो इन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है और कांग्रेस या कोई भी दल हो अपने आरोप रहते हैं, लेकिन युवाओं को लेकर सरकार ने जो प्रोग्राम तैयार किया है देवी अहिल्याबाई के नाम से, अगर स्किल डेवलपमेंट उनका किया जा रहा है, इससे पहले भी हमने एक योजना देखी थी, सीखो कमाओ योजना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट रहा उसका भी और तमाम राज्यों में उसे अपनाया गया। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा और प्रैक्टिकली सरकार ने सोचा है कि अगर जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें प्रशिक्षण पहले ही दिया जाए, उसके बाद वो इतने योग्य हो जाए, काम भी शुरू आगे चल के कर दें। तो काफी जो स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहीं से अगर प्रशिक्षण लेंगे तो उसके बाद बहुत ज्यादा उनको समस्या रोजगार में नहीं आएगी। क्या कुछ सरकार का प्लान है? क्योंकि ये मुद्दे भी रोजगार को लेकर कई दावे भी किए जाते हैं और कई आरोप भी काफी लगते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी रोजगार है, लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी में, इंडस्ट्रीज में रोजगार बढ़ेगा तो किस तरीके से सरकार की एक पूरी सोच आगे की दूरगामी रूप से देखी जा रही है? नमस्कार। राज्य की सरकार सेवा सुशासन के लिए वचनबद्ध होकर के सदैव कार्य कर रही है, जहां सांस्कृतिक अभ्युदय और पर्यटन
के ऊपर कोशिश की जा रही है, वहीं पे इंडस्ट्रीज ग्रोथ को भी लेकर के मध्य प्रदेश जो है वो अपना आगामी योजनाओं को लेकर के अलग अलग कॉन्क्लेव्स करके रीजनल इंडस्ट्रीज को लेकर के अगर हम देखें तो सभी जगह पे प्रयास किए गए हैं, चाहे फिर वो आप मध्य प्रदेश के किसी भी सेक्टर्स में देख लीजिए। आज अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो 4 वर्गों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज पे रखते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो गरीब था, युवा था, अन्नदाता था और महिला यानी नारी, इनको लेकर के वो कार्य कर रहे हैं। और अगर हम समाज की बात करें तो जितना योगदान महिला वर्ग की 50% पे बात करते हैं वोट के हिसाब से, उस हिसाब से युवा का भी अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दिशा और दशा को परिवर्तित करने का। लेकिन तो हमारी शिक्षा प्रणाली पहले भी थी, बट बीच में कुछ टाइम ड्यूरेशन में उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा। पर अगर हम बात करें पहले भी स्किल ओरिएंटेड हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था, बट बीच में कुछ सेगमेंट जो हैं अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा अलग हुआ एजुकेशन सिस्टम, लेकिन वापस आज देखा जाए तो स्किल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। उसी में अगर हम करें तो जो माँ अहिल्या थी, सेवा सुशासन और अनुशासन को लेकर के माना जाता था, तो महेश्वर बेल्ट जो पास है जहाँ पे इंडस्ट्री और पर्यटन के हिसाब से उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और जो मालवा निर्माण क्षेत्र है उसके ऊपर करें तो इंडस्ट्रीज के हिसाब से जमीनी स्तर पे भी देखा जाए तो वहाँ का वेदर और वहाँ का जो वातावरण है और जो भूमि भी है वो भी इंडस्ट्रीज के लिए भी बेहतर है। तो निश्चित तौर पे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और उसी में से संबंधित ये भी है। तो निश्चित है कि जो वहाँ पे आगामी जो आ सकते हैं रोजगार या इंडस्ट्रीज जो आ सकती है, उसके लिए अगर युवा जैसे पहले भी सीखो कमाओ था, उसी हिसाब से अगर हम बात करें और भी ओरिएंटेशन वहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिससे स्किल डेवलप के साथ बच्चे वहाँ के लाभान्वित हो सके और युवाओं के बीच में और भी रोजगारों का नवाचार या सृजन किया जा सके। निश्चित तौर पर देखिए स्किल डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है अगर इसमें सफल विद्यार्थी वर्ग अपने आप को कर लेता है तो उसके बाद काम मुझे लगता है संभावनाओं के द्वार काफी खुल जाते हैं। रितेश जी आपके पास आ रहा हूँ, स्किल डेवलप करना आप किस तरीके से देखते हैं? और सरकार ने पहले भी इस तरह के प्रयास किए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा प्रैक्टिकली और हो जाता है अगर जो खासकर निवेश आप देख रहे हैं वो आ रहा है, अगर इंडस्ट्री की बात ही कही जा रही है कि यहाँ पर उद्योग स्थापित हो गए, अगर उन्हीं से ये स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जो युवा है उनको प्रशिक्षण मिले, तो क्या कुछ कांग्रेस की इसको प्रतिक्रिया रहेगी और क्या सोच आपकी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर है? जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि अभी ये अहिल्या माँ अहिल्याबाई के नाम पर पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी ने वोकेशनल ट्रेनिंग का कार्यक्रम चालू किया था, पूरे देश में किया था, और उसमें जो 2% सक्सेस रेशियो है, हर जिले में आईटीआई, हर ब्लॉक में आईटीआई चलते हैं। इनको बताना चाहता हूँ सिर्फ 4 से 5% आईटीआई वाले छात्रों को, जिनको प्रॉपर डिग्री दी जाती है, प्रॉपर डिप्लोमा दिया जाता है, 2 साल से लेके 5 साल के कोर्स है और 100 से अपडेट है उसके अंदर। आप ये मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता की कितने लोगों को आप रोजगार देते हो? 4 से 5% लोग आईटीआई में सरकार के माध्यम से रोजगार पाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को अभी तो आपके रोजगार आए नहीं, अभी तो आपके उद्योग आए से आपके सेमिनार चल रहे, कहीं पत्थर कभी गाड़े गए तो पत्थर भी उखाड़ के ले गए, आप उद्योग आने तो दीजिए। जो आपके पहले से लाखों लाख मध्य प्रदेश की वेबसाइट में पहले भी मैंने आपको बताया है कि 35,70,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और उसके दोगुने यानी 70 लाख लोग अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। 1 करोड़ बेरोजगार वाला मात्र भारत का एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर खड़ी हुई है। जब ऑलरेडी आपकी इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो आखिर अभी तक जो चीज पहले से आईटीआई चालू है, प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, सीखो कमाओ योजनाएं हैं, कई सारी योजनाएं हैं, तो उनका क्या हुआ? वो सारी योजनाओं में पैसा फेंका गया, लाखों अरबों रुपए उनका क्या हुआ रितेश जी? और मैं आपसे सुझाव भी चाहूंगा कि क्या सुझाव आप भी देंगे, आप क्या चाहते हैं, आपका मॉडल कुछ बताएंगे कि इस तरह की से रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि सरकारें कर रही यही प्रयास होते हैं मुझे लगता है आमतौर पर। आपका क्या सुझाव रहेगा? मैं सवाल ये उनसे करता हूँ, प्रियंका जी से। मध्य प्रदेश में दिक्कत इस बात की है कि सारी योजनाएं बहुत अच्छे से लॉन्च होती हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा चेंज आएगा, पर मैं खुद जिला पंचायत का सदस्य हूं और मैं हर क्षेत्र में जाकर देखता हूं, मध्य प्रदेश में अगर एक ईंट भी लगाई जाती तो उसमें आधी भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ती है। कोई भी योजनाएं जो का क्रियान्वयन जमीन पर नहीं होता, सिर्फ कैबिनेट की बैठकों में सारी बातें होती हैं। चाहे रोजगार को लेकर मैं थोड़ा चाहूंगा कि इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। और देखा भारतीय जनता पार्टी के 10 से अधिक विधायक
रुष्ट चल रहे हैं, मुंह फुला के चल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है पर धरातल में उनका क्रियान्वयन कुछ भी नहीं होता है। इस बात को खुद भी प्रियंका जी को मानना चाहिए, अगर वो नैतिकता के आधार पर स्वीकारना चाहे तो कुल मिला के मेरा ये कहना है, बातें कम करें मोहन यादव जी, काम ज्यादा करें, क्योंकि मुझे लगता है तो पारंपरिक कोई आरोप हो गया आपका। मैं बस थोड़ा चाह रहा था कि आप थोड़ा तार्किक रूप से बताते कि क्या कुछ मॉडल प्रस्तुत किया जाए। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि जमीन पर काम नहीं उतरता, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इस तरह की पहले भी योजना रही है। स्टार्टअप्स जैसी चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं किया गया। आज 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडस्ट्रीज हमारे मतलब भारत के अंदर भी स्थापित हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग स्तर पे देखा जाए तो लोगों ने अपने को स्वावलंबन की ओर प्रेषित किया है। और डेफिनेटली ईपीएफओ का रिकॉर्ड्स अगर आप उठा करके देखोगे तो मध्य प्रदेश सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर के ऊपर 3.7 के ऊपर 2023 के ऊपर अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली 29% के अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है तो आज वो सरकार के सकारात्मक प्रयासों का ही नतीजा है। अगर रितेश बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर हम इनकी गवर्नमेंट के ऊपर अगर मैं भी कमेंट करना, नैतिकता की जो इन्होंने बात करी है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस समय नेगेटिव थी। 27% या 29% की बात ही छोड़ दीजिए, नेगेटिव में मध्य प्रदेश चलता था। कृषि के अलावा हमारे पास में कोई साधन नहीं था और पलायन के लिए, रोजगार के लिए पलायन करता था शहरों की ओर। तो इसलिए अगर नैतिकता की मैं बात करूं तो फिर तो शायद इन लोगों को चैनल्स पे ऊपर बात करने या डिबेट करने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा। परंतु ठीक है, वो एक बात और कह रहे हैं कि 1 करोड़ जो लोग युवा हैं वो बेरोजगार हैं, इसका क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? और क्या जो आंकड़ा वो पेश कर रहे हैं कि 35 लाख कुछ उन्होंने बताया कि वो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। ये रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूं तो रोजगार कार्यालय की बात कर रहे होंगे निश्चित तौर पे, जिस पे अपडेट नहीं करवाते। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालय में जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होगा, परंतु जब उनको नौकरी मिल गई, स्टार्टअप शुरू हो गई या उन्होंने अपना खुद का कोई भी व्यवसाय शुरू कर लिया है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी रोजगार कार्यालय जाकर के उसको हटवाता है, अपना पंजीयन के ऐसा बहुत कम होता है। प्रियंका जी, एक सवाल और, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सियासत का विषय जब भी होता है फिर रोजगार को जो कहा जाता है वो सरकारी नौकरी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि अधिकतर जो फोकस अभी सरकार देख रहे हैं, जो आपने पहले केंद्र सरकार का जो जिक्र किया, जो लगातार आंकड़े पेश किए जाते हैं, चाहे उद्योग हो, उनसे जुड़े और भी तमाम काम हो, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर इंडस्ट्री में जो रोजगार बढ़ रहे हैं, अगर इनको भी काउंट किया जाए तो क्या ये आंकड़ा कम नजर आता है, या फिर वाकई में जो कांग्रेस पेश करती है कि इन सबको मिला के भी देख लिया जाए तब भी स्थिति बेरोजगारी की है? निश्चित तौर पर 16 लाख से ज्यादा अगर जब बात करें इनकम टैक्स पेयर्स जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर बढ़े हैं, तो डेफिनेटली उनकी इनकम बढ़ी है, जब भी तो इनकम टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। और अगर मैं बात तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ईपीएफओ आंकड़े के ऊपर अगर अभी जाएंगे तो इनको निश्चित तौर पे इनके जो सवाल है उसका जवाब मिल ही जाएगा। इसके बाद में अगर हम करते हैं इंदौर में या पीथमपुर की बात करें या धार की बात करें, रतलाम की बात करें, तो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए और फार्मा कंपनीज का जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ा, तो डेफिनेटली रोजगार का सृजन उसके माध्यम से भी हुआ है। आज अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है वहां पर इंडस्ट्रीज को लेकर के पॉजिटिवली रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आता है। एक तो सीमावर्ती राज्य भी बहुत है और वहां का जो क्लाइमेट है और वो जो वहां की जो भूमि है वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से यूज भी की जा सकती है। जो 16,000 हेक्टर्स की जो हमारे पास भूमि है, तो डेफिनेटली अगर हम हमारे संसाधनों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करके डेफिनेटली अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लगातार परसीव कर रहे हैं और आगे इसके रिजल्ट्स और भी बेहतर होंगे। जो हमारे मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए अगर हम तो आज इंदौर भी इंडस्ट्रियल हब की ओर भी अग्रसर है, पहले सिर्फ एजुकेशन हब की तरफ से देखा जाता था। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सरकार के सकारात्मक प्रयासों से, मुझे लगता है इसी उद्देश्य के साथ ये प्रोग्राम चला जा रहा है। रितेश जी, देखिए महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि अगर जो वर्तमान या फिर जो जमीन का सिनेरियो से देखा जाए तो उन्होंने जिक्र किया कि एक समय जब था वो सब रोजगार की बात छोड़िए, लोग किसानी पर डिपेंड करते थे और एक परिवार में जितने भी लोग हैं वो एक ही धंधे से पूरा काम चल रहा है, उनमें अलग अलग रोजगार की बातें भी नहीं होती थी। लेकिन अगर अभी जो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है या फिर जो इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इसमें तमाम तरीके से स्किल डेवलपमेंट होगी, उनको अगर पूरा योग्यता बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3 नहीं, कई संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं वो आगे और भी बदलाव आएंगे और भी जो लोग कहें कि अवसर उनको प्रदान होंगे। तो समय बदल रहा है, उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं। जो कांग्रेस अगर सवाल खड़े कर रही है तो पहले तो ये सब भी नहीं होता था। दरअसल 2 काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ 20 साल में किया है। तो पहला काम करते हैं कांग्रेस को गाली देने का, और दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें, पहले शहरों की तरफ पलायन होता था,
तो मैं पूछना चाहता हूं क्या प्लूटो और मार्स की तरफ पलायन होता है भाई? मध्य प्रदेश में 73% लोग पलायन करते हैं। आप किसी भी जिले में चले जाओ, पूरे के पूरे गांव खाली पड़े हैं। इनको बोलिए मालवा, दिल्ली और भोपाल के बाहर निकलकर, इंदौर के बाहर निकलकर शहडोल भी मध्य प्रदेश में आता है, रीवा भी मध्य प्रदेश में आता है, छतरपुर भी मध्य प्रदेश में आता है। पन्ना जाके देखिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। सिर्फ भोपाल के एसी छत्तर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत सरल काम है प्रियंका जी, पर आप जब धरातल पर उतरेंगे, अपनी सरकार के आप काले कारतूते देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। मध्य प्रदेश में आप कहती रजिस्टर्ड लोग जो हो जाते कटवाते नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कभी अपना नाम श्रम विभाग की रिपोर्ट में लिखवाते भी नहीं है। चाहे वो ठेले वाले हो, चाहे वो मोची वाले हो, चाहे वो समोसे वाले हो, चाहे वो रेडी पट्टी वाले हो, ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जो अपना नाम, और आज की डेट में रीवा संभाग में पिछले 3 दिनों के अंदर 6 लोगों ने आत्महत्या की। इनको बताइए जरा, मध्य प्रदेश में, जिस मध्य प्रदेश में इनका कि समय नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही गाने से, तो इनको पता होना चाहिए कि इसी मध्य प्रदेश में हर दिन 3 नए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस बात को मैं ऑफिशियली कोड कर रहा हूं। कहां इनकी सरकार? इनको तो प्रियंका जी क्विक रिएक्शन पे चाहूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा रितेश जी आपके पास। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश को इन्होंने अपराध का घर बना डाला है, बेरोजगारी का घर बना डाला, और सिर्फ इस तरह की स्वर्णिम योजनाएं आती है, धरातल पर कोई भी चीजें काम नहीं करती हैं। रही बात कांग्रेस के शासनकाल की, तो 20 साल गुजर चुके हैं कांग्रेस के, अब तो उसके भूत से बाहर आइए। आपने 20 साल में मध्य प्रदेश में क्या योजना बजाया है या कुछ काम नहीं किया, योजनाएं ही लाई है, तो कम से कम थोड़ी शर्म आनी चाहिए सत्ता पक्ष को। थोड़ी जवाब जी, आपने जो सवाल कर लिए, मैं चाहूंगा पहले इस पर प्रतिक्रिया ले ले, फिर मैं आप पर आता हूं। प्रियंका जी, बात नैतिकता के बारे में बात करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं अगर बात करूं, आपने नैतिकता का सवाल किया था, इसलिए मैंने नैतिकता पे आपको जवाब दिया था। इस पे आदमी बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिमाचल का सिनेरियो भी सब देख रहे हैं, कर्नाटक का सिनेरियो भी सब देख रहे हैं, और जहां जहां आपके शासन में बड़ा इनको कर्नाटक और हिमाचल याद आ जाएगा, इनको छत्तीसगढ़ और मणिपुर याद आ जाएगा। आप मध्य प्रदेश की बात करने बैठी है, हिम्मत है तो मध्य प्रदेश की आंखों की बात करिए। पश्चिम बात रख ली प्रियंका जी, कहिए। रावलपिंडी के बारे में कभी और बात कर लेंगे, यहाँ पर बात मध्य प्रदेश की रितेश जी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूरी बात सुन लीजिए जी प्रियंका जी। आपके लोग बजट का यहाँ वहां की बातें करना शुरू हो जाते हैं। जवाब हिम्मत रखा करिए, वो आरोप लगाते हो ना तो सेटिस्फाई होने के लिए क्यों यहाँ मुद्दों पर आइए, मुद्दों पर बात करिए। मैं आपके मुद्दे पे बात कर रही हूँ। मेरे को रिकॉर्ड्स पे आंसर कर देना पसंद आता है, हवा में बात में कांग्रेस की तरह करना पसंद नहीं करती। ठीक है, अगर ठीक है, एक एक करके रितेश जी, बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है, तार्किक चर्चा हो रही है, अपनी एक एक बार मैं करके आ रहा हूँ। मैं आता हूँ आपके पास। प्रियंका जी आप कहिए। जवाब सुन लीजिए, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो रितेश जी इतना नेगेटिव मत होइए, जवाब सुनोगे तो पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। की बात करिए, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं रह गई। हाँ ठीक है, एक एक करके आते हैं, एक एक करके। हम चर्चा का थोड़ा समय कम बचा है और थोड़ी बढ़िया चर्चा हो रही है, थोड़ी सार्थकता की ओर बढ़ते हैं। प्रियंका जी अपनी बात रखिए। यहाँ पे कुर्सियां उखाड़ के फेंकते रहते हो आप लोग, इसलिए शांति से सुनो पहले जी। 27 से ज्यादा एमएसएमई क्लस्टर्स और नए 14 जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो चुके हैं, उनके ऊपर आज रोजगार कार्य कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, तभी इनका डेवलपमेंट। कब तक मतलब? अरे सुन लीजिए रितेश जी, आपके पास मैं आऊंगा ना, आप कहिए अपनी बात, कहिएगा अच्छे से, पूरे समझाइएगा जनता को, जो लोग देख रहे हैं आपको। प्रियंका जी कहिए आपकी बात। पिछले 3 वर्षों में बैंकों के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों और 2,26,000 से ज्यादा 266 करोड़ रुपए का ऋण सुविधा उपलब्ध कराई, और लोगों ने अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय शुरू किया, जिसके माध्यम से उन्होंने खुद को भी रोजगार मतलब स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया, साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया। इसके बाद करते हैं हम इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो आज विकास किया गया, इसमें भी हम नवाचार करके जो नई पद्धति और हमारे मध्य प्रदेश को ग्रोथ करवाया। पीथमपुर उज्जैन में तेजी से जो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल हब्स क्रिएट किए, माध्यम से नई नई यूनिट्स लगाई गई, और फार्मा में हम लोगों ने अपने मध्य प्रदेश को और अग्रणी पोजीशन में लेकर के आए हैं। इसके बाद अगर हम करते हैं तो राज्य में 253 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, जिसमें 194 से अगर हम बात करें तो जो लघु उद्योग है, मध्य उद्योग है, और 59 जो क्षेत्र बड़े उद्योगों के लिए रिजर्व किए गए और उनके ऊपर कार्य किए गए, जिसमें 1 लाख एकड़ से अधिक का लैंड जो है वो लैंड बैंक जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज को। लेकिन वो रितेश जी का जो सवाल था कि ये सभी क्षेत्रों में है, रीवा, शहडोल या जो और भी अलग अलग जिलों में है, छोटे स्थान है, यहाँ पर भी रोजगार पहुंचे हैं, ये उद्योग पहुंचे हैं, या फिर ये बड़े बड़े शहरों तक सीमित रह रहे हैं?
अगर हम बात करें 4 के अंदर 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स जो अगर हम बात करें 4 जो है राज्य के अंदर क्रिएट किए गए, जिसमें भोपाल बीना, जबलपुर, कटनी, 17 सिंगरौली और मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना का निर्माण किया जा रहा है और कंटिन्यूअसली पर काम किए जा रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियल समिट की जिनकी बात कर रहे हैं तो जो सागर संभाग है वहां पे भी की गई, जबलपुर में भी की गई और ग्वालियर में भी आपने देखा है कि वहां पर भी अरबों का इन्वेस्टमेंट उद्योगपतियों ने किया है और नई इंडस्ट्रीज के लिए भी हमारा मध्य प्रदेश अग्रसर में जो किया है वो तो 27 करोड़ तक तो पहुंचा ही चुके हैं। आगे के लिए हम बात करें और 8% से ज्यादा पर्यटन आज हमारे क्षेत्र में बढ़ा है, चाहे वो महाकाल के माध्यम से बढ़ा हो, चाहे अगर हम देवी लोक बनाने के जो अग्रसर है उसके माध्यम से बढ़ा हो या अमरकंटक माध्यम से बढ़ा हो। हर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हम लोग जो हमारे जो परंपरागत रिसोर्सेस थे उनको साथ में लेते हुए नए रिसोर्सेज की ओर भी अग्रसर है और डेफिनेटली विस्तार करते हुए चीजों का आगे बढ़ रहा है। देखिए रितेश जी, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आपको मिला होगा, क्योंकि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है रीजनल इंडस्ट्री का, कॉन्क्लेव का, वो स्थानीय स्तर पर अगर उद्योग आएंगे, वहां पर निवेश आएगा, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या जो आप कह रहे हैं कि रीवा, शहडोल, अलग अलग जो क्षेत्रों में जो रोजगार की समस्या है वो दूर होगी और उसके अलावा जो आगे चीजें बढ़ रही है, प्रक्रिया कम से कम अमल में लाई जा रही है। और रितेश जी, पहले जो सवाल आपसे ले रहा था कि आपके पास क्या मॉडल रहेगा, सकारात्मक चर्चा हम कर रहे हैं, क्या मॉडल रहेगा, क्योंकि यही प्रयास होते हैं सरकार के द्वारा, वो प्रयास हो रहे हैं। बस मैं यही पूछना चाहता प्रियंका जी से कि जो महाकाल में का टूरिज्म बढ़ा है वो जो महाकाल का भ्रष्टाचार देखने जा रहे हैं कि महाकाल का और कुछ देखने जा रहे हैं? क्योंकि परंपरागत सियासी सवाल शुरू कर दिया आपने, कितनी बड़ी तार्किक चर्चा कर रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, कम से कम मजा आता है इस तरह की। अगर आप बात करेंगे तर्कों की, प्रस्तुत करते रहे ना, और ऐसे 20 साल सरकार पार कर दी, जब कोई विकास की बात करता है तो कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, हमने यहाँ रीजनल कॉन्क्लेव करवाया, हमने यहाँ रीजनल। आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना आई थी प्रियंका जी, सुनिए, आपकी 1 डिस्ट्रिक्ट आई थी, उस योजना को क्या हुआ? किसी भी जिले में उसको डेवलप कर पाए? आज से पहले भी 6 बार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, उन सारों का क्या हुआ? जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया मध्य प्रदेश में, वहां पर क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कौन से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, इस बात का आप जरा बताइए। कर्ज में डूबे हुए प्रदेश में आप कैसे साले रोजगार कर पाएंगे, कैसे कर्जे से मध्य प्रदेश को बाहर ला पाएंगे? इस बात का जवाब आपको मध्य प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। समय इतना ही है। प्रियंका जी, क्विक रिएक्शन आखिरी जी। प्रियंका जी, बना सकते हैं तो मध्य प्रदेश का उद्धार नहीं कर सकते। ठीक है, निश्चित तौर पे आज आप लोगों ने ड्रग्स इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे, करप्शन इंडस्ट्री जो आप लोग लगाना चाहते थे, उसमें आप लोग नाकाम हुए और जहां आप लोग वहां पे क्राइम बना दिया है आप। चलिए ठीक है, मुझे लगता है बहुत विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है, काफी महत्वपूर्ण तर्क चर्चा अभी तक भी आपने लोगों ने की है। बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा रितेश जी आपका, प्रियंका जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने की। समय हमारे पास इतना ही है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब युवाओं पर भी ध्यान दे रही है और सिर्फ युवाओं पर नहीं, तमाम चीजों के जो प्रयास है उनके साथ जोड़कर, चाहे उद्योग स्थापित हो रहे हैं तो उनसे युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उनकी स्किल कैसे डेवलप किया जाए और उन्हीं उद्योगों में युवा कैसे रोजगार पा सके, इस पर मोहन सरकार का फोकस है। कांग्रेस के अपने सवाल है लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।